हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर वंश। तो अगर आपको क्लास 10th की किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या तो जी के क्वेश्चन आपको जानने हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स जानने हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 15 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फैक्ट्स। तो जो इंडियन होगा वो तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, और जो इंडिया में रहते हुए भी इसको नहीं देखेगा, समझ जाना कि वो इंडियन नहीं है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें हम इंडिपेंडेंस डे के कुछ जीके और फैक्ट्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2022 को कौन सा कितनवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मैं इसके लिए आपको 10 सेकेंड दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। अब आप मैच कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 75वां। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के झंडे का सही सही लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों झंडा तो सबने देखा होगा, लेकिन उसका अनुपात तो सही से कोई नहीं जानता। बस चलिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 3:2। जी हाँ दोस्तों, भारत के झंडे का सही सही अनुपात है 3:2। 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। आप सभी आप देख सकते हैं, मैंने आप बताया भी है। 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए इसको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 15 अगस्त सन 1947 में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, झंडा कहाँ फहराया जाता है। मतलब भारत में नेशनल लेवल पे झंडा कहाँ फहराया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप सभी ने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। अब आंसर मैच कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लाल किले पे। हाँ, तो आप लोग मेरे इसको साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ है, तो आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। 15 अगस्त को भारत में नेशनल लेवल पे झंडा कौन फहराता है, ये अगला क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही होगा। तो आप सभी कमेंट कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है भारत के प्रधानमंत्री। मतलब जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, वही झंडा फहराएंगे नेशनल लेवल पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा फहराया जाता है उस जगह का नाम बताइए, और वो कहाँ स्थित है ये भी बताइए। तो इससे पीछे पीछे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले पे भारत का झंडा फहराया जाता है नेशनल लेवल पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 15 अगस्त को 1947 में पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहला झंडा किसने फहराया था। ये तो आपको भी नहीं पता होगा कि 15 अगस्त 1947 पे सबसे पहला झंडा कौन फहराया था। चलिए इसका आंसर आपको 10 सेकेंड में बताता हूँ। आप तब तक कमेंट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जी हाँ दोस्तों, तब पहला झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। मैंने आपको बताया, आपको मैंने हिंट दिया था कि भारत का झंडा नेशनल लेवल पे स्वतंत्रता दिवस पे देश के प्रधानमंत्री फैलाते हैं, और ये पहला झंडा समारोह था। और पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो मैंने आपको हिंट दिया था, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त पर भारत के अलग अलग स्टेट मतलब राज्यों में झंडा कौन फहराता है। अब स्टेट लेवल पे पूछ रहा है, पीछे नेशनल लेवल पे पूछा था, अब स्टेट लेवल पूछ रहा है झंडा कौन फहराता है। तो मैं इसके लिए आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आप आंसर कमेंट करके मैच कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है उस राज्य के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जो भी उस राज्य का सीएम रहेगा, वही वहाँ पे स्टेट लेवल पे झंडा फहराएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का झंडा गीत है ये दोस्तों, आप
अपने से ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन मालूम ही नहीं होगा। आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या है, लेकिन आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे भारत का झंडा गीत क्या है। मैं अभी बताऊंगा तो मैं पहले शुरू से लाइन बताऊंगा, बीच की एक लाइन बताऊंगा ताकि आप पकड़ लें और कमेंट कर दें, फिर उसके बाद मैं रियल लाइन बताऊंगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये बीच की लाइन है। अब आप आंसर कमेंट करिए कि कौन सा बीच का रियल है। तो मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब पूरा गाना होने वाला है ये। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का झंडा गीत किसने लिखा था। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भारत का झंडा गीत क्या है, ये तो आप कमेंट कीजिए। और हमारा ये क्वेश्चन है कि भारत का झंडा गीत था वो किसने लिखा था। तो आप बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आप कमेंट कीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत का झंडा गीत किसने लिखा है। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं 10 सेकेंड में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर होने वाला है श्यामालाल गुप्त पार्षद। जी हाँ दोस्तों, तो भारत का झंडा गीत श्यामालाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के झंडे के बीच का धर्म चक्र का रंग क्या है। भारत के झंडे के बीच ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं कलर भी दिखा रहा हूँ, आप लोग पहचान सकें तो पहचान लीजिए। भारत के झंडे के बीच का धर्म चक्र का कलर क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैंने आपको दिखाई दिया कलर, आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है नीला। नीला कलर होता है भारत के धर्म चक्र का, मतलब जो अशोक चक्र है उसका धर्म चक्र भी कहा जाता है, तो उसका नीला कलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का झंडे का डिजाइन किसने बनाया था। ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी के वगैरह वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा इसका आंसर देने के लिए आपको मैं 10 सेकेंड देता हूँ, तब तक आप कमेंट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है पिंगली वेंकैया। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको नहीं पता होगा कि पिंगली वेंकैया जी ने हमारे भारत के झंडे का डिजाइन बनाया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान कितने देर का है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं नेशनल एंथम की बात कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रगान कितनी देर का है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो आप आंसर कमेंट कीजिए और फिर आंसर मैच कीजिए। तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 52 सेकेंड का, 52 सेकेंड का भारत का नेशनल एंथम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रगीत आपको पता होगा, वो आगे मैं पूछूंगा भी, बताऊंगा भी, इसलिए मैं अभी आपने बता रहा हूँ क्या है। लेकिन आप ये बताइए भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था कि भारत का राष्ट्रीय गीत आखिर है क्या। तो चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। ये गलत लिखा गया, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, भारत का नेशनल एंथम किसने लिखा था। तो ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, कमेंट करके मैच कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान आखिर में है क्या। ये तो हमें पता चल गया कि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन ये है क्या। तो चलिए हम इसका आंसर 10 सेकेंड पे देखते हैं, तो तक आप कमेंट कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है जनगण मन। जनगण मन हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है।
भारत के राष्ट्रगान को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, ये बताइए आप। भारत के राष्ट्रगान को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अरविंद घोष। अरविंद घोष जी जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार भारत के राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चलिए हम देखते हैं, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय अवकाश मतलब सरकारी छुट्टी। तो भारत में कुल कितने सरकारी छुट्टी मनाए जाते हैं? तो इसमें से मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ। वही 3 प्रमुख छुट्टियाँ हैं जो छुट्टी होती है। तो मैंने इसमें गलती से आंसर बता दिया, तो आपसे फिर से क्वेश्चन बता दूँ ताकि आप हिंट ले लें। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश छुट्टी मनाए जाते हैं? तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आंसर भी मैंने बता ही चुका हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है भारत में कुल 3 छुट्टियां मनाई जाती हैं। 3 सरकारी अवकाश, 3 सरकारी छुट्टियां होती हैं। पहला गणतंत्र दिवस पे, दूसरा स्वतंत्रता दिवस पे, तीसरा गांधी जयंती पे। यही 3 प्रमुख सरकारी अवकाश हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये तो किसी को नहीं मालूम होगा, ये बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा। जिसको मालूम होगा वो कमेंट करे, वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय मतलब जलीय जीव मतलब जो पानी में रहता है, मतलब एक्वेटिक एनिमल। चलिए हमारा टाइमर स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे भारत की जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये फ्लावर तो आसानी है, भारत का नेशनल फ्लावर क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर? तो यहाँ पे बता ही दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है लोटस, कमल। कमल हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? ये भी तो आसान है। भारत का राष्ट्रीय इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो आप बताइए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तो आप सभी अपना आंसर मैच कर लीजिए। भारत का नेशनल बर्ड मोर है, इंडिया का नेशनल बर्ड मोर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का नेशनल सिंबल, इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है? तो ये भी ईजी है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल एनिमल। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा, अब आप मैच कर सकते हैं। भारत का नेशनल एनिमल है बाघ। बाघ ही भारत का नेशनल एनिमल है। चलिए आज के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। इसमें हमने इंडिपेंडेंस डे के जीके फैक्ट्स देखे, जीके के क्वेश्चन देखे। या आप सभी अगर इंडियन होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी इंडियन होंगे, मतलब जो दूसरे कंट्री के होंगे वो भी तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन जो इंडियन होंगे उनका तो पक्का है, जो इंडिया में रहता होगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो पक्का ही इंडियन नहीं होगा। क्योंकि मैंने इंडिया के बारे में आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप पक्के भारतीय इंडियन होंगे तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आई लव यू, सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ इंडिया ऑफ आवर वीडियो। तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में एक और डिटेल देना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल, आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराऊँगा। मैं क्लास 10th के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जिस जिस चैप्टर के जिस जिस सब्जेक्ट के आप कमेंट करेंगे, मैं उस सारे का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं मैथ का सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर मेरे आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे तो मैं मैथ का सॉल्यूशन बताऊँगा। और इसी के साथ मैं आपको जीके क्वेश्चन बताता हूँ। मैं अगर जो जो फेस्टिवल पड़ेगा उससे रिलेटेड जीके क्वेश्चन बनाऊँगा और डेली जीके क्वेश्चन बताऊँगा। साइंस के क्वेश्चन बताऊँगा, यूपीएससी के कुछ जीके क्वेश्चन बताऊँगा। मतलब जो कंपटीशन में एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो सारे बताऊँगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आज को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइड, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।